परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम पढ़ेंगे मत्ती का पुस्तक 5वां अध्याय 3रा वचन। इसमें लिखा गया है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हम देखते हैं कि इसमें परमेश्वर मसीह ने कहा है कि जो मन के दीन है उनको स्वर्ग का राज्य में प्रवेश करने का मौका मिलेगा। इसमें परमेश्वर मसीह ने हमारा दौलत, हमारा शक्ति, हमारा ताकत, उसके बारे में कुछ कहा नहीं है, पर जो कहते हैं कि जो मन में दीन है उनको स्वर्ग का राज्य में प्रवेश जरूर मिलेगा करके। इसमें हम जानना चाहिए कि हम क्या करते हैं, कि हमारा मनोभावना किस तरीके की, हमारा मनोस्थिति कैसा है करके। ये हमारा ताकत या फिर अपना पैसे के बारे में कहा नहीं है। हमारा मन किस तरीके से है, हमारा आत्मिक स्थिति किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह के सामने जब जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, कुछ मांगते हैं, हमारा मनोभावना किस तरीके से है करके प्रभु यीशु मसीह उस कार्य को देखते हैं। हमें जानना चाहिए कि हम जब प्रभु यीशु मसीह के सामने जाते हैं, हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पूरा भरोसा रखना है। हमें अपना बल या शक्ति के ऊपर नहीं, हमें मानना है कि मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं गलत कार्य में फंस चुका हूँ, या फिर मैं गलत कार्य में हमेशा कार्य करता हूँ करके, और मुझे प्रभु यीशु मसीह का सहायता चाहिए। मैं एक पापी इंसान हूँ जो प्रभु यीशु मसीह बिना बाहर निकल नहीं सकता, उद्धार पा नहीं सकता करके। मैं एक कमज़ोर इंसान हूँ करके हमारे दिल में हमें मानना चाहिए। कि जब तक हम मानते नहीं कि हम कमज़ोर हैं, हम प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई में बहुत गरीब है करके, हम प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कर नहीं सकते। हमें जानना चाहिए कि दीन व्यक्ति वही है जो अपने आप को जीरो मानता है, शून्य मानता है उस समय, क्योंकि जो अपने आप पर भरोसा रखता है वो दीन नहीं हो सकता। अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के सामने समर्पित करना है कि प्रभु यीशु मसीह, आपके बिना मैं कुछ कार्य नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं हूँ। क्योंकि जो मनुष्य अपने आप पर भरोसा रखता है वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर निर्भर नहीं हो सकता। हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पूरा निर्भर होना है। प्रभु यीशु मसीह का सलाह हर कार्य में लेना है। हमेशा प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह को पूछना हमें क्या करना चाहिए, पाप से हमें कैसे बाहर निकलना चाहिए, तभी हम कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। हमें प्रभु यीशु मसीह के कार्य में आगे चलना चाहिए। सच्चाई हो सकता है, प्रभु यीशु मसीह के बताया वो बातें हो सकता है, लोगों को मदद करना हो सकता है, हम पाप से दूर हो सकते हैं, सच्चाई में चल सकते हैं। ये सभी कार्य तभी होएगा जब हम मन में दीन रहेंगे। क्योंकि जब हम मन में दीन रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह का सभी कार्य आज्ञा को पालन करते हैं। जब हम दीन होते हैं तब हम खुद के ऊपर निर्भर नहीं होते, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर निर्भर होते। जो मनुष्य दीन नहीं होता, फिर जो मनुष्य अपने आप को शून्य नहीं मानता, वो खुद के ज्ञान के ऊपर, खुद के बल के ऊपर, खुद के शक्ति के ऊपर मानता है, तभी वो परमेश्वर का बातें को भी सुनता नहीं है, क्योंकि वो दूर चले जाता प्रभु यीशु मसीह से। तब हम पाप में गिर जाते, गलत कार्यों में फंस जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि दीन रहो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है, दीन रहो तभी स्वर्ग राज्य तुम प्रवेश कर सकते हो करके। इस कार्य को हमें दिल में रखकर चलना चाहिए। हम जो भी कार्य करते हैं उसमें अपने आप को शून्य मानना है, दीन होकर कार्य करना है। तभी प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल को देखते हैं कि मेरा बच्चा इस किस स्थिति में है करके, वो दीन होकर प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार है या नहीं करके प्रभु यीशु मसीह समझेंगे। हम एक उदाहरण भी देखते हैं, पहला तिमोथी का पुस्तक 1 अध्याय 15वां वचन। उसमें कहा है पौलुस ने कि मैं प्रधान पापी हूँ करके। उसका अर्थ क्या है? पापियों में मैं सबसे बड़ा हूँ। उसका मतलब मैं सबसे बड़ा पापी हूँ करके पौल खुद मानता है। पौलुस ये क्यों कहता है? क्योंकि वो पता है, उसको पता है कि परमेश्वर के बिना मैं खुद एक पापी हूँ। भले वो लोगों को सब कुछ कहे, सच्चाई बांटे, लेकिन उसके दिल में पता है कि प्रभु यीशु मसीह का सूली पर लहू बहाए बिना उसे उद्धार नहीं मिल सकता है करके। वो एक पापी है, भले वो मनुष्य कितना ही प्रयास कर ले, पाप से हम बाहर निकल नहीं सकते। हम कोई भी कार्य करें, क्रोध जो हम किसी के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर निकालते, तभी हम पाप में फंस चुके होते हैं, क्योंकि क्रोध भी एक पाप होता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के बिना हम कहाँ भी जा नहीं सकते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के बच्चों, आपको एक मानना चाहिए अपनी जिंदगी में कि प्रभु यीशु मसीह के बिना मैं कुछ भी नहीं, मैं शून्य हूँ, और दीन बन के रहो, तभी स्वर्ग का राज्य आपके लिए खुलेगा और उसमें आप प्रवेश कर सकते हो। मुझे विश्वास है कि ये वचन आप समझेंगे और प्रभु यीशु के वचन की तरफ से आप चलोगे। अपनी ज़िंदगी में हमेशा प्रभु के लिए पहला स्थान दीजिए
और सच्चाई में चलिए। अपने आप को ऊंचाई में मत रखिए, अपने आप को दीन बना कर रखिए, पापों के लिए क्षमा मांगिए, सच्चाई में चलिए, प्रभु यीशु के वचन के सब जो कहा है उसके ऊपर चलिए, तभी स्वर्ग का राज्य आपको भी मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। मुझे विश्वास है ये वचन आप समझ गए और उसके ऊपर चलेंगे। प्रभु की महिमा करते हैं। आमीन।